भागी नहीं कभी। अरे इससे पहले भागी कहाँ, पहली बारी तो भाग रही है। नाव चढ़ो। अरे पर पानी के रास्ते कब पहुंचोगे? मुखिया जी के आदमी पकड़ लेंगे। पानी के उस पार पहले माताजी के मंदिर में शादी करेंगे, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। मैं हमारी पक्की सहेली को थारे साथ छोड़ रही हूँ, इसका उम्र भर ख्याल रखना। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना फूलन, और मेरा का जिंदगी भर साथ निभाना। तुम्हारे से मिलने आवेगी ना? फूलन, डर लग रहा है? अरे अभी तो जिंदगी का खेल शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़ना पड़ेगा हमें। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं फिर। मैंने सुना है माँ के उस मंदिर में जो भी बंधन बंधते हैं ना, उन्हें आज तक दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाई है। फिर तो मैं सारी कठिनाइयों का सामना कर लूंगी। चलो सभी जाके ढूंढो। चलो चलो चलो। रक्त से प्यासी माँ की प्यास आज मिटा दूंगा। जाओ ना, लेकर आओ। रुको, रूप सिंह जी, इस माँ के मंदिर में जो भी बंधन बंद है उसे तोड़ना विनाशकारी होगा। आपका उपदेश सुनने नहीं आए हम यहाँ। हमने हमेशा न्याय किया है, खून खराबा नहीं, न्याय करेंगे। अच्छा, तो अपने गांव के छोरे का पक्ष ले रहे हो? नहीं, मैं तो आपके गांव की बेटी को बचा रहा हूँ। फैसला करेंगे। फैसला ये है कि फूलन से मारी शादी होने वाली थी और ये हरामी उसे भगा कर ले आया। पहले इसे मारूंगा और फिर फूलन से शादी करूंगा। फैसला हम करेंगे राणा, और पहले इसे मारकर। राणा रुको, फैसला हम करेंगे। रुको रुको। अगर कोई भी नजदीक आया ना तो माँ के कदमों में खून बहा दूंगा। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे रुको। रूप सिंह जी, हम मुखिया का होते हुए उचित नहीं है। और लोग क्या कहेंगे? मुखिया का होते हुए खून खराबा। मेरी बेटी भागी है मुखिया जी। पता है, इसलिए सबके तरह पंचायत करना ही मान मर्यादा है। राणा, तुम आपके मान मर्यादा तोड़ रहे हो। तो फिर इनको कड़े से कड़ा दंड दो।
कागज लो और सबको फैसला सुना दो। तो फैसला सुनिए। अपनी परंपरा में बनाए गए नियम के अनुसार फैसला यह है कि शादी के समय भगाकर लाई गई लड़की को वापस सौंपकर जिससे शादी तय की थी उसी से ही पंचायत के सामने शादी करवाई जाए। और इस बच्चे का क्या? उसे भी इसकी माँ के साथ मार दिया जाए। हरामी, इतना सब कुछ कर लिया तुमने। मुखिया जी, ऐसी घटना पहली बार सुनी है। इसके बारे में क्या निर्णय लेंगे? हाँ मुखिया जी, हमने भी ये घटना पहली बार सुनी है। क्योंकि ये पेट से भी है। तो अंतिम फैसला ये है कि इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अब इस नियम के बंदिशों के बारे में सुनिए। इनकी 7 पीढ़ियां गांव में नहीं बसेगी। गांव से कोई भी आटा पानी नहीं देगा, देने पर दंडित किया जाएगा। गांव के कोई भी सार्वजनिक कार्य, मंदिर, पनघट पर आने नहीं दिया जाएगा। और गांव में जो इसका घर है उसे पंचायत के जगह में शामिल कर दिया जाएगा। मालिक, हमें ये फैसला मंजूर है। फूलन, चल खाना खा ले। ए भेरा, दोनों इधर आओ। भेरा, तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी लुगाई को भी काम पर लेके आ, पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। अंधाता की बात नहीं मानने का मतलब काम से छुट्टी। मालिक, काम नहीं कर पावेगी मालिक। इसने कभी काम नहीं किया मालिक। अरे काम किसको करवाना है? ये जो कुर्सी पड़ी है खाली, इस पर बैठना है मेरा सहयोगी बनकर। मालिक, आप तो अन्नदाता है मालिक, सबका पेट भरते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मालिक, हम पर भी थोड़ी कृपा कर दो मालिक। वो क्या है ना, घर में छोटी बच्ची है मालिक। अरे तभी तो कह रहा हूँ, मालिक दोनों काम पर आओगे तो मजदूरी भी तो ज्यादा मिलेगी। तेरा और मुझ में क्या फर्क है? सब मर्द एक ही तो जैसे होते हैं। हाँ। चल जल्दी चल। मेरी शर्त मंजूर नहीं हो तो कल काम पे मत आना। 5 दिन की मजदूरी भी गई और काम भी। कल से मैं नहीं आऊंगी, जाते वक्त ही खाना ले जाना। वो कई दिन से थारे पे नजर गड़ाकर बैठा है। इज्जत लूटना चाहता है वो रागस। मैं कल से उसके काम पर नहीं जाऊंगा।
सुना है एक ठेकेदार और है शिवा, वो अच्छा आदमी है। कोशिश करो। बेरा काम की तो कमी नहीं है, वो क्या है ना, तूने गुनाह कर दिया है और गांव वालों ने तुझे दंड दे रखा है, इसलिए तुझे कोई काम नहीं देगा। और काम दे भी दूं तो पंच नाराज हो जावेला। पर एक रास्ता है, तेरी लुगाई को यहाँ काम पे भेज दे और उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। और वैसे भी मेरे यहाँ तो सारी औरतें ही काम करती है। हाँ क्यों नहीं, सारी औरतों के साथ मैं भी काम कर लूंगी। थू। मालिक, हमारी मजूरी। हाँ दूंगा ना। मेरे यहाँ मजदूरी 4-5 दिन की साथ में मिलती है, बड़ी रकम। चल घर छोड़ दूंगा। नहीं मालिक, मैं चली जाऊंगी। अरे चल, आजा आजा चल। अरे आजा। क्या हुआ मालिक? ये जगह सही रहेगी, ये ठीक है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। अरे अरे रुको, क्यों जा रही हो? औरत केवल अपने पति के लिए होती है, जिसके साथ 7 फेरे खाकर शादी करती है, ना कि हर मर्द के लिए। अरे तुम कौन से 7 फेरे खाकर आई हो? भाग कर ही तो आई हो। मेरे साथ आ जाओ, जिंदगी बन जाएगी। किसी को अपनी इज्जत देकर ऐसी जिंदगी जीना औरत का धर्म नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुझे पति समझ लो, क्या फर्क पड़ता है? सभी एक समान ही तो है। उल्टा तेरे पति से साफ सुथरा और ऊंची बस्ती का हूँ। लेकिन मैं नीची बस्ती की हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू जल्दी कर, ये उठा और डाल के आ। क्या जल्दी चल, जल्दी वापस आना। जल्दी करो भाई, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अरे आग 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 लग गई। जाओ पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। देख के नहीं कर। राम 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 राम। अरे तुम भी जाओ रे, कल समय पे आ जाना, 2-3 दिन काम है। जाओ जाओ। मालिक, हमारी मजूरी। ओ तुम? झालरा गांव के मुखिया की लड़की। तेवर कैसे फीके पड़ गए तुम्हारे। अच्छा, गरीबी। कोई बात नहीं, हम है ना। मालिक, हमारी मजूरी।
अरे ये क्या? मैंने तुम्हारी जान बचाई है और उसके बदले कुछ नहीं, सिर्फ मजदूरी। भगवान आपका भला करे। आशीर्वाद की कोई कमी नहीं, सब देते। तुम कुछ और दे दो, वो दे दो। ओए, रुक, कहाँ जा रही है? जान बचाई है मैंने, नहीं देगी तो जबरदस्ती लूंगा। रुक। बहुत बहादुर है तू। आज ऐसी घायल करूंगा, घर जाने लायक नहीं रहेगी। फूलन, नहीं मालिक, छोड़ दो। फूलन, फूलन, मालिक भगवान के लिए इसे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालिक। मालिक छोड़ दो। फूलन, भाग, फूलन। आज तुम मरेगा। तेरा कोई काम नहीं देगा तो मारेगा क्या? और काम के बदले? फूलन नहीं, तू चल यहाँ से, चल तू यहाँ से। फूलन, भगवान भूखा तो नहीं मरने देगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ ना तो माफ भी नहीं करेगा। आज एक औरत कह रही थी, स्कूल में खाना बनाने वाली बाईजी ने काम छोड़ दिया, तो क्यों ना वहां बात करके देखे? शायद वो जगह ही सही रहेगी। देखो, काम तो है और गांव से बहुत सारी औरतों के नाम भी आए हैं और मुखिया जी ने भी कुछ नाम पर जोड़ दिया है। पर एक समस्या है, स्कूल में ऊंची बस्ती के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए चपड़े से भी ऊंची बस्ती करेगा ताकि मटकी को भी छुए तो दिक्कत ना हो। ऐसे में तुम नीचे। मास्टर जी, मैं ऊंची बस्ती में जन्मी और वहीं पली बड़ी हूँ। पर अब उम्मीद रत्ती पर की भी नहीं लग रही है। जूठे बर्तन मांज लूंगी। और उस बर्तन में खाएगा कौन? कोशिश कर सकता हूं, पर एक शर्त पर। अकेला रहता हूं, सरकार छुट्टी भी नहीं देती। बीबी से मिले महीनों हो गए। छुट्टी के बाद रोज 1 घंटा मेरे साथ ठहरना होगा। काम से? मेरे काम से। अरे कहाँ जा रही हो? छुट्टी के बाद आती हूँ। अभी बच्चे देरी से आएंगे, 1 घंटे बाद। किसी ने देख लिया तो नौकरी चली जाएगी। ऐसे गंदा खाना नहीं खाते गुड़िया। खाना खाने दे माँ, मुझे भूख लगी है। ऐसे करके सारे ठेकेदार मेरी इज्जत के पीछे पड़े हुए थे। अंत में भूख से मरते वक्त एक पखत का आटा मांगने गई, तब भी उनको मेरे ऊपर दया नहीं आई। सबने पहले इज्जत मांगी तो ही आटा मिलेगा। अरे तो हमें बता देती,
तुम्हें अधिकार किसने दिया दंड देने के लिए? गांव का हर फैसला हम मुखिया लोग करते हैं और दंड भी हम देते हैं। उन्हें मार ही देना ये सरासर गलत कदम है। मेरे हिसाब से इन्हें जला देना चाहिए। जला देना चाहिए। क्या नाटक है रे? गलती इसने नहीं, गलती हमने की है, जो हमने अपनी इज्जत दे देकर उन्हें इज्जत लुटेरा बना दिया था। मुखिया जी, यह वही लुगाइया है जो सहन कर कर उन ठेकेदारों की शिकार होती रही और इसने गलत को सहन नहीं करके गलती की। नहीं मुखिया जी नहीं। मुखिया जी, इस शिकार में तो आपकी लुगाई भी बच नहीं पाई है। तुम लोग पंच बनकर बैठे हो आज अमीरी की वजह से, और अमीर बनाया हमने अपना जमीर बेचकर। अब आप ही बताइए, अगर काम के बदले में आपकी लुगाई की कोई इज्जत मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए या जिंदा जला देना चाहिए? जिंदा जला देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। और इस औरत ने जो किया वो सही किया या गलत? सही किया, सही किया। तो सही करने वाला क्या दंड का भागीदार होता है? हाँ, हत्या करने वाला दंड का भागीदार होता है। और दंड में 11 मण गेहूं कबूतरों को दाना डालकर पाप का प्रायश्चित कर, ऐसे नियम में इन्हें गांव में शामिल किया जाएगा।